हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली से हम जेसन बना के जीएसटी 3B को कैसे फाइल करेंगे और हम जीएसटी पोर्टल पर मैन्युअली रिवर्स चार्ज की एंट्री को कैसे डालते हैं और उसका इनपुट सेम मंथ में कैसे क्लेम करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम अपने टैली पर। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे खड़े रहते हुए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे D, देन O। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट शो हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जीएसटी 1, सेकंड जीएसटी 2 और थर्ड जीएसटी 3B। हमें जीएसटी 3B को फाइल करना है, तो हम जीएसटी 3B पे आएंगे। उसके बाद इंटर। देन अब ये हमारा जीएसटी 3B ओपन हो गया है। हम इसे Alt+F1 करके ऑल डिटेल को कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल वाउचर्स दिखा रहा है कि 253 वाउचर मेरा टोटल है। 253 वाउचर में टोटल कौन कौन से वो इंटर करके आप देख लीजिए। इसमें आपको सब दिखेंगे कि आप कंट्रा की एंट्री भी है, इसमें है, जनरल भी है और पेमेंट का भी है, परचेज भी है और रिसिप्ट भी है, देन टैक्स इनवाइस भी है। बट हमें जीएसटी 3B में जो फाइल करना होता है वो हमें केवल सेल और परचेज की एंट्री को ही डालना पड़ता है। तो हम इसके की से बाहर आते हैं। देन इसके नीचे हम आते हैं इंक्लूडेड इन रिटर्न। तो ये दिखा रहा है कि 108 रिटर्न जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड रिटर्न में कौन कौन सा हो सकता है, तो जीएसटी 3B में मोस्टली परचेज और सेल का ही डाटा जाता है। तो हम इंटर करके देख लेते हैं। तो ये हमारा सेल का डाटा बता रहा है कि सेल में 72 वाउचर्स हैं और परचेज में 36, टोटल मिला के 108 एंट्रीज हैं। तो हम इसके पीछे बाहर आते हैं। देन इसके बाद हमारा ये आता है नॉट रिलीवेंट इन दिस रिटर्न। मीन्स नॉट रिलीवेंट में वो एंट्रीज आती हैं जिसका हमें जीएसटी 3B में कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि कंट्रा की एंट्री, पेमेंट की एंट्री एंड रिसिप्ट की एंट्री। एक बार इंटर करके भी देख लेते हैं। तो ये दिखा रहा है फर्स्ट कंट्रा की एंट्री एंड नॉट जीएसटी ट्रांजेक्शंस। इसमें आप इंटर करेंगे तो देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्रीज और जनरल की एंट्रीज में सारी पड़ी हुई हैं। तो ये जीएसटी 3B में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसके की से बाहर आएंगे। देन सबसे मोस्ट ये होता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। ये आपका यहाँ पे 0 दिखाना चाहिए। यदि आपका यहाँ पे 0 नहीं दिखा रहा है, 1 या 2 कुछ भी दिखा रहा है, मीन्स वो 1 या 2 एंट्री जीएसटी में गलत पड़ी हुई है, उसका ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्डिंग है वो गलत तरीके से हुआ है और उसको करेक्शन करना है, क्योंकि उसका डाटा यहाँ पे उठ के नहीं आ रहा है। इसमें यहाँ पे वो परचेज का होगा तो परचेज का डाटा आईटीसी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सेल होगा तो सेल का डाटा यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर वो वहाँ पे 0 नहीं दिखा रहा है तो आप उसका करेक्शन नीडेड में जाएंगे और इंटर करेंगे तो वो आपको वहाँ पे बताएगा कि क्या चीज़ यहाँ पे गड़बड़ी है। बट मेरे में सब कुछ सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई रहा है कि आउटवर्ड सप्लाईज मीन्स हमारा सेल का डाटा बता रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू हमारा ये है, देन उस पर CGST और SGST इतना है, टोटल टैक्स हमारा ये बन रहा है। देन ITC हम देख लेते हैं। आते हैं 4th नंबर। ये हमारी ITC बता रही है कि ऑल अदर ITC पे हम आते हैं। तो ITC मीन्स ये होता है कि हमने जो भी परचेज किया हुआ है उसकी केवल हमें ITC भरना होता है, ना कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू को। उस पर जितना हमने टैक्स दिया हुआ है वही टैक्स को हम जीएसटी 3B में एज ए इनपुट टैक्स क्लेम कर लेंगे। तो ये तो हो गया। अब हम इसको जेसन फाइल बना के जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे। तो जेसन फाइल को बनाने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है E यानी एक्सपोर्ट, या फिर हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे Alt+E। देन यहाँ पे आ रहा है ई रिटर्न पे हम इंटर करेंगे। देन यहाँ पे उसके बाद आ रहा है एक्सेल एंड जेसन। तो हमें जेसन फाइल को लेके जाना है, हमें एक्सेल नहीं चाहिए, जेसन फाइल में हम जाएंगे। देन यहाँ पे ये लोकेशन मांग रहा है, तो लोकेशन के लिए आप अपना एक कोई भी फोल्डर डेस्कटॉप या फिर आप जहाँ भी प्रेफर करना चाहें रखना चाहें वहाँ पे बना लीजिए और इस जेसन फाइल को वहाँ पे एक्सपोर्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे वो लोकेशन मांग रहा है, तो हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। वहाँ से हम उस फोल्डर का पाथ देंगे जहाँ पे हमें जेसन फाइल को रखना है। तो हम Windows+D से टोटल मिनिमाइज करते हैं। देन हमने एक जेसन नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करके इस फोल्डर के पाथ को कॉपी कर लेंगे। फिर हम आएंगे टैली में।
फिर यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफाइड पाथ, इंटर, कंट्रोल वी, इंटर, फिर एक बार इंटर करेंगे, फिर इंटर, देन सेंड, इंटर। अभी इसने हमारा ये जेसन फाइल बना दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है कि हमारे टैली से जेसन फाइल बन चुकी है। अब हम आ जाते हैं जीएसटी पोर्टल पर। तो उसके लिए हम जाते हैं गूगल पे। तो गूगल पे हम टाइप करेंगे gst.gov.in, देन इंटर। देन हमारा फर्स्ट नंबर gst.gov.in का जीएसटी पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम इंटर करेंगे। देन यहाँ से करेंगे राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिखा रहा है, करेंगे लॉगिन। देन यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को डालेंगे। अब हम करेंगे इंटर। अभी हमारा जीएसटी पोर्टल ओपन हो गया है। देन हम आएंगे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। देन यहाँ पे हमारा बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेरा इतना बैलेंस पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरा इतना बैलेंस सीजीएसटी या जीएसटी में पड़ा हुआ है। हम आएंगे फाइल रिटर्न। देन यहाँ से फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर और देन मंथ को सेलेक्ट करेंगे। हम, मेरा अप्रैल मंथ का है। देन सर्च। मेरा जीएसटी ऑलरेडी फाइल्ड है क्योंकि वो 11 तारीख तक आपको फाइल करना होता है। उसके बाद हम जीएसटी 3B को फाइल करेंगे। तो हम जीएसटी 3B को एक बार खोल के देख लेते हैं पहले कि ये बाई ऑटो पॉपुलेटेड क्या चीज़ आ रहा है इसमें जीएसटी 3B में। उसके बाद हम अपने जेसन को यहाँ से प्रिपेयर ऑफलाइन करके अपलोड कराएंगे। पहले एक बार जीएसटी 3B को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट। अभी यहाँ पे मेरा 3.1 यानी कि आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज पे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डाटा भरा हुआ आ रहा है। जो हमारा यहाँ पे टैली में आप देखेंगे कि सेम ये टैक्स अमाउंट और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये सेम वही चीज़ दिखा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब हम जीएसटी 1 को फाइल कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी 1 में हमें सेल का रिपोर्ट को ही फाइल करना होता है, तो वो सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक जीएसटी 1 से ये यहाँ पे फिल कर लेता है। बट हमें देन हम करेंगे कैंसिल। उसके बाद आते हैं हम एलिजिबल आईटीसी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑल अदर आईटीसी में मेरा ये भरा हुआ है बाई ऑटो पॉपुलेटेड। यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे ये शो करेगा कि सिस्टम जनरेटेड। इसका मीन्स ये कहाँ से आ रहा है, ये आता है जीएसटी 2B से ऑटोमेटिक पॉपुलेट होके। तो आपको लेके भी वही चलना है जो आपके जीएसटी 2B में शो कर रहा है। आप अलग से अपने बुक्स का लेके नहीं चलेंगे, या फिर आपका बुक्स और ये दोनों सेम हो। तो हम अपना बुक्स देख लेते हैं कि मेरे बुक्स में क्या बता रहा है। तो 1,03,480 रुपये ये IGST बता रहा है और मेरे बुक्स में कितना है, तो मेरे बुक्स में 1,03,480 रुपये 69 पैसा। सेम इसमें 67 पैसा आ रहा है, यहाँ पे 69 पैसा आ रहा है। कोई ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर CGST में आ रहा है 35,707 रुपये 24 पैसा। देन हमारा 35,707 पैसा। देन मेरा टोटल सही है सब कुछ। अब हम कराएंगे, ये तो मेरा बाय सिस्टम जनरेटेड था, बट अगर हमें अपने सिस्टम का ही यानी अपने टैली का ही जेसन को इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे बैक, देन सर्च, यहाँ पे आएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन, चूज करेंगे हम फाइल को, डेस्कटॉप, जेसन। देन ये मैंने जो जेसन रखा हुआ था वो ये फाइल है, फिर डबल क्लिक करेंगे। देन ये फाइल मेरी अपलोड हो गई है। यहाँ से कर लेंगे एक बार रिफ्रेश। ये एरर देख लेंगे आप कि ये NA दिखना चाहिए। बैक टू फाइल रिटर्न करेंगे, फिर से मंथ को सर्च करेंगे। अब आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन अब यहाँ पे यस और नो पूछता है। इसका मीन्स ये है कि आगे यस करने का मीन्स ये होता है कि यदि आपका रिटर्न नील का है तो आप यस कर दीजिए,
इधर आप नो पे टिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ जेड बन गया, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे दिखा दिया 69 पैसा, बट सिस्टम जनरेटर कितना दिखा रहा था 67 पैसा। ये तो सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे हम 67 पैसा कर देंगे तो ये रेट हट जाएगा। तो मेरा जो 2B में शो कर रहा है वही रजिस्टर 3B में शो करना चाहिए, आइदर आपको नोटिस आ सकता है। बाकी मेरा इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, जो मेरा रजिस्टर 1 में फाइल है वही यहाँ पे उठ कर रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम रिवर्स चार्ज की एंट्री को डालेंगे, जो जैसे कि फ्रेट पे हमने जो भी पेमेंट किया हुआ है, अब हम रिवर्स चार्ज की एंट्री को करके देख लेते हैं। अब हमें रिवर्स चार्ज की एंट्री को डालना है मैनुअली, जो हमने अपने बुक्स में कैलकुलेट किया होगा। तो मेरे बुक्स में फ्रेट पे हमने 30,500 रुपये पूरे मंथ में 5% के रेट से किया हुआ है। तो इस 30,500 का हमें फ्रेट यानी कि रिवर्स चार्ज जमा करना है। तो हम रिवर्स चार्ज की एंट्री के लिए यहाँ पे आएंगे, इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, टेबल नंबर 3.1 के डी में। तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का रिवर्स चार्ज आपको जमा करना है वहाँ पे अमाउंट डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू फ्रेट पे हो गया, इन सब पे रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड परचेज हो गया, इन सब पे रिवर्स चार्ज है। तो आप रिवर्स चार्ज को जमा करने के लिए आप यहाँ पे उस टैक्सेबल वैल्यू को डालेंगे। तो मेरे बुक्स में जो फ्रेट है वो देख लेते हैं कितना है, वो है 30,500 5% के रेट से। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 30,500, देन इसका CGST SGST। तो CGST SGST ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ था कितना, 762 रुपये 50 पैसा। तो 762 रुपये 50 पैसा ये हो गया मेरा, ये तो मैंने लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी। देन अब इसी लायबिलिटी को हम कैश के थ्रू पेड करेंगे, देन इसी को इसी मंथ में क्लेम कर लेंगे। कंफर्म करके हम आते हैं एलिजिबल ITC में, टेबल नंबर 4 में देखेंगे 3rd नंबर कॉलम पे, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2, मीन्स इसको छोड़ के इंपोर्ट और गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को छोड़ के अदर देन जो भी रिवर्स चार्ज का है। अब इसमें जो भी पेमेंट लायबिलिटी आपने आगे पेड की है उसको आप यहाँ पे सेम मंथ में क्लेम कर लिए। तो हम 762 रुपये 50 पैसे क्लेम वहाँ पे भरे हुए हैं, तो यहाँ पे हम सेम मंथ में क्लेम कर लेंगे। ये रेड हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सिस्टम का फॉल्ट है, कंफर्म करेंगे। देन अब ये मेरा ये रेड हो रहा है, इसको होने दीजिए, क्योंकि इनके सिस्टम का फॉल्ट है, इसको अभी तक इन्होंने सही नहीं किया है। तो हमने सेम मंथ में यहाँ पे 3.1 में लायबिलिटी को खड़ा कर दिया है, देन कैंसिल, और उसी मंथ में हमने इस लायबिलिटी की ITC को क्लेम कर लिया, कैंसिल। अब आप सेव GSTR 3B को करेंगे, देन एक बार रिफ्रेश, आपका GSTR 3B सेव हो गया है। देन प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड, देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे आता है कि ये चलान का एडजस्टमेंट है, ये टोटल पेड थ्रू ITC। तो आपका ये इसमें IGST में जो हमने वहाँ पे ITC क्लेम की थी, बट हम जो सेल करते हैं वो अधिकतर मेरा CGST SGST में होता है। तो मेरे इसमें बैलेंस दिखा रहा है कि 83,000 रुपये पड़ा हुआ है और इसमें 7,500 रुपये, और मेरा CGST IGST में ये पैसा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ऑटोमेटिकली इतना है, बट मेरा CGST और SGST की जो लायबिलिटी बन रही है वो यही है। तो इसको पहले हम कर देंगे 0। ये ITC का एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं कि यहाँ पे एडजस्ट कैसे किया जाए दोनों हेड को बराबर लेके चलने का, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको कर देंगे 0, देन इसको भी कर देंगे 0, देन यहाँ का भी ऑप्शन कर देंगे 0, सब 0 कर दीजिए। अब ये बता रहा है कि इतना हमें पेमेंट चाहिए, CGST और SGST का हमें इतना पेमेंट चाहिए। मेरे IGST में ITC में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अभी हमने ITC में क्लेम किया 1,03,481। इस 1,03,481 को डिवाइड बाय 2 करके दोनों में डाल दीजिए। तो
मैं डाल देता हूँ 1,03,481 भागे 2 इंटर 51,740 रुपये 50 पैसा, 51,440 रुपये 50 पैसे। बट यहाँ पे 50 पैसे नहीं लेता है, यहाँ पे जब भी आपको राउंड फिगर में डालना है तो 51,740 की जगह 51,741 रुपये आप डाल दीजिए CGST में, और 51 जब दिखाएगा 51,740 रुपये आपका रिमेनिंग अभी बचा हुआ है GST में, तो उसको आप 51,740 कर दीजिए। तो ये आपका IGST का पैसा CGST और SGST में बच गया। अब यहाँ का पैसा आपको 0 दिखा रहा है ITC, जहाँ पे आप रखेंगे कर्सर को तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होगा 0। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि CGST और SGST में अभी हमको 37,861 रुपये चाहिए और 37,862 रुपये चाहिए। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे CGST में, तो आपके पास जो बैलेंस दिखा रहा है CGST का 83,255 दिखा रहा है, यहाँ पे करेंगे 83,253 दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए यहाँ पे CGST से 37,861, तो यहाँ पे आप डालेंगे 37,861, देन यहाँ पे ये 0 हो गया, देन यहाँ पे 37,862, देन यहाँ पे भी ये 0 हो गया। अब ये दिखा रहा है कि 763 रुपये हमने रिवर्स चार्ज से कैश में पेमेंट किया है, क्योंकि इसका हमने चालान पहले ही पेमेंट कर दिया हुआ है। करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट टू लेजर, देन यहाँ पे यस करेंगे। अब ये ऑफसेट हो गया आपका, अब आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे करेंगे प्रोसीड टू फाइल, यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नाम को सेलेक्ट करेंगे। देन आपके पास DSC है तो DSC के थ्रू फाइल कीजिए, या फिर EBC है तो EBC के थ्रू फाइल कर दीजिए। आप EBC पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप इंटर OTP करके वेरीफाई कर देंगे तो आपका ये GSTR 3 भी फाइल हो जाएगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।